अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हमारे घर में एक आध रोटी बच जाती है, तो आज इस बची हुई रोटी से हम इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनाएंगे कि जिसके आगे हर किस्म के लड्डू और बर्फ़ी फेल हैं। और ये इतनी सॉफ्ट और मज़े की बनती है कि आप जानबूझ के एक रोटी बचाने पे मजबूर हो जाएंगे। और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि अगर आप किसी को खिला दें और बताएं कि आपने इसको रोटी से बनाया है तो कोई भी नहीं मानेगा। और ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होती है। इसके साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चले जल्दी से अपनी ये सुपर डुपर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने रोटी लेनी है और इसको हमने रफली तोड़ लेना है। और इसके पीसेस आप बड़े या छोटे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। क्योंकि हमने इनको फ्राई करना है तो आप अपने बर्तन के हिसाब से इसके पीसेस रख सकते हैं, या फिर आपको जितने छोटे या बड़े पीसेस फ्राई करना आसान लगे उतने कर सकते हैं। और अगर बर्तन खुला हो तो साबुत रोटी को भी फ्राई कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने दरमियाने साइज के पीसेस कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करना है। रोटी को फ्राई करने से पहले हमने जो इसमें बादाम शामिल करने हैं वो थोड़े से ड्राई रोस्ट कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे। अगर आप इसके अलावा कोई और मेवे शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे बादाम को 2 मिनट रोस्ट करने के बाद इसमें शामिल करने हैं तिल। और ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे हमारी रेसिपी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको भी हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे चंद सेकंड्स के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है। और फ्लेम हमने यहाँ पे बिल्कुल लो रखनी है और थोड़ा सा खुशबू आने पर हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको निकाल लेना है। खुशबू आना शुरू हो गई है, अब इसको निकाल लेंगे और इस कढ़ाई में घी या ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब हमने जो रोटी के पीसेस किए थे वो इसमें शामिल कर देंगे और इनको हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे हमने फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करनी, क्योंकि इससे रोटी का कलर चेंज हो जाएगा, जिससे हमारी मिठाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। और जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाए तो इनकी साइड भी चेंज कर लेनी है। तो इस तरह से इनको हमने फ्राई कर लिया है। अब इनको निकाल लेते हैं। रोटी पहले भी पकी हुई होती है तो इसलिए हमें इसको ज्यादा फ्राई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। और इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन होने पे इसको हमने निकाल लेना है। और इस तरह से बाकी के पीसेस भी हमने फ्राई कर लेने हैं। अब इन फ्राई किए हुए पीसेस को हम ग्राइंड करेंगे और इसके लिए हम पहले इसको और छोटे पीसेस में तोड़ेंगे और इसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए आपके पास जो भी मशीन है आपने उसमें पहले ये बिल्कुल छोटे पीसेस करके डाल देने हैं। और इसके साथ इसमें आपने 2 से 3 बादाम शामिल कर देने हैं और इसके साथ थोड़े से रोस्ट किए हुए तिल डाल देने हैं। और इसके साथ इसमें 2 से 3 अदद इलायची शामिल करनी है। और मेरे पास फ्रेश इलायची के पत्ते थे तो मैंने वो शामिल कर दिए हैं। और इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करने से ये बिल्कुल पाउडर नहीं बनेगा, बल्कि इसका टेक्सचर दानेदार होगा। और इसी तरह से हमने बाकी के पीसेस भी ग्राइंड कर लेने हैं। और ये देखने में जितना मजे का लग रहा है, खुशबू उससे भी ज्यादा प्यारी आ रही है। तो हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हमने एक कप लेना है और इसकी मदद से हमने देखना है कि ये हमारे पास मिक्सचर कितना है। तो इसी कप से हम चीनी की भी फरमाइश करेंगे। और ये मिक्सचर हमारे पास 1.5 कप हुआ है, तो इस हिसाब से 1 कप चीनी इसमें जाएगी। आप अगर ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज्यादा शामिल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 3 बादाम और थोड़े से तिल बचा लिए थे और बादाम को बारीक बारीक कट कर लिया है। ये हम अपनी बर्फी के ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हमने वही कढ़ाई दोबारा रखनी है और इसमें 1 कप भर के चीनी का शामिल करना है और इसके साथ आधा कप इसमें पानी का शामिल करेंगे। और पानी इससे ज्यादा बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। और मीडियम फ्लेम पे हमने इसकी चाशनी बना लेनी है। और चाशनी हमने बनानी है एक तार वाली। इलायची हमने पहले शामिल कर ली थी, अगर आप चाहें तो आप चाशनी में भी इलायची शामिल कर सकते हैं। चाशनी हमारी थोड़ी गाढ़ी हो गई है तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो मिक्सचर बनाया था प्लेट में थोड़ा सा डाल देंगे और इसके ऊपर 1-2 ड्रॉप गिरा देंगे और इसको इकट्ठा करेंगे। और अगर ये बॉल बनती है तो इसका मतलब है चाशनी बनके तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं कि इसको इकट्ठा करने से इसकी बहुत ही जबरदस्त सी बॉल बन गई है, तो इसका मतलब है चाशनी तैयार हो गई है। इसको नीचे उतार लेंगे और इसको ठंडा नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा ठंडा होने पे इसमें हमने जो मिक्सचर बनाया था वो जल्दी से सारा डाल देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करना है, क्योंकि जैसे ही ये ठंडा होता जाएगा तो सेट होता जाएगा। तो आपने इस बर्फी को जिस ट्रे या जिस भी बर्तन में सेट करना है उसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। और ये काम आपने पहले करके रख लेना है, या आपने फिर जल्दी जल्दी से ये काम करना है। ट्रे को हमने रेडी कर लिया है, तो अब इसमें हम सारा मिक्सचर जल्दी से डाल देंगे, क्योंकि
जैसे ही ये ठंडा होता जाएगा फ़ौरन से ही सेट होता जाएगा। तो इस तरह से हमने सारा मिक्सचर इसमें डाल देना है और जो हमने बादाम और तिल रखे थे थोड़े से डेकोरेशन के लिए वो इसके ऊपर हमने डाल देने हैं। सारा मिक्सचर भी हमने इसमें डाल दिया है और इसकी गार्निशिंग भी कर ली है। तो अब इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे और ये बिल्कुल थोड़ी देर में ही बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम अपनी मर्जी के साइज के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेते हैं और कटिंग होते हुए भी आप देख सकते हैं कि ये बर्फी कितनी सॉफ्ट बनी है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही जूसी बनी है और खाने में बिल्कुल भी ये पता नहीं चल रहा कि ये रोटी से बनी हुई है। तो मेरा मशवरा है कि आप एक बार इसको ट्राई करें, आपको इतनी पसंद आएगी कि आप बार बार बनाएंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ बची हुई रोटी के साथ नमकीन रेसिपी शेयर की थी, तो अब ये मीठे की रेसिपी भी शेयर की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।